चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्स मिशन। ये क्या हुआ था कि बिगनिंग वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो उसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस को काफ़ी सारा हार झेलनी पड़ रही थी जापानीज़ आर्मी की तरफ से। जापानीज़ आर्मी जो थी वो अटैक कर रही थी ब्रिटिश कॉलोनीज़, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वहाँ पे जापानीज़ आर्मी अटैक कर रही थी। तो 8 दिसंबर 1941 को जापानीज़ आर्मी ने मलाया से ब्रिटिश ट्रूप को इन्वेड कर दिया था और मलायन पेनिनसुला से ब्रिटिशर्स को भगा दिया था। उसके बाद उन्होंने बॉम्ब फेंक करके सिंगापुर में और हांगकांग और फिलीपींस भी एरिया को इन्वेड कर लिया था। जापानीज़ इंडिया को भी कंक्वायर करना चाहते थे और उसके ऊपर रूल करना चाहते थे। जापान ऐसा क्यों कर पा रहा था, कैसे कंक्वायर कर ले रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ जहाँ रूल कर रही थी, ऐसा जापान वहाँ पे कैसे वो चीज़ें हथियार ले रहा था। तो इसके पीछे रीज़न ये था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को जहाँ पे वो जो एरियाज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड रूल कर रही थी वो एरियाज़ में उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं दे रही थी वहाँ के लोग, और इंडियंस भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि इंडिया में भी गांधी जी ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम इंडिया में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया हुआ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि भाई किसी भी तरीके से वो इंडिया को खो दे। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि चलो इन लोग को कुछ ऑफ़र दिया जाए जिसकी वजह से इंडिया और इन लोगों की कुछ डिमांड मान ली जाए ताकि इंडिया हम लोगों का साथ दे दे। ठीक है, तो उनकी सिंपैथीज़ विन करने के लिए इंडियन मासेस और पॉलिटिकल पार्टीज़ की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। इससे रिलेटेड क्या हुआ, मार्च 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंड किया सर स्टेफर्ड क्रिप्स को। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा धीमा कर दो तो ओके सॉरी। इन मार्च 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा और इसको क्रिप्स मिशन भी 1942 का कहा गया। अब इसमें उन्होंने क्रिप्स मिशन में प्रपोजल क्या क्या दिया था कि भाई वॉर ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो आपको डोमिनियन स्टेटस देगी और जिसमें वो कंप्लीट इंटरनल एक्सटर्नल ऑटोनॉमी आपको देगी। वार ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाएगी और मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविंशियल इलेक्ट करके आएंगे प्रोविंशियल असेंबलीज़ में और कुछ नॉमिनेट करके आएंगे प्रिंसेस के थ्रू। राइट टू सक्सीड का भी ऑफ़र दिया उन्होंने, बोला कि प्रोविंसेस जो मतलब इंडियन यूनियन ज्वाइन करने के मूड में नहीं, वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकती है और सेपरेट यूनियन भी बना सकती है। ये सारा उन्होंने ऑफ़र दिया क्रिप्स मिशन में। ठीक है, तो अब इंडियंस ने इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया देख लेते हैं। कांग्रेस ने कहा कि क्रिप्स मिशन प्रपोज़ल जो है वो सारी चीज़ तो वॉर के बाद ख़त्म होने के बाद बोल रही है मैं दूंगा, उसे वॉर के टाइम तो नहीं बोल रही है। ये गांधी जी ने कहा ये एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि डोमिनियन स्टेटस देने को इंडिया को, मगर इंडिया ने अपने कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में 1929 में अपना गोल जो चेंज करके डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज कर दिया था। और प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेशन का भी इसमें ऑफ़र दिया गया था कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ नॉमिनेट आएंगे प्रिंसेस के थ्रू। तो इसकी वजह से भी कांग्रेस को ये चीज़ पसंद नहीं आई क्योंकि वो चाहते थे कि सारे लोग नॉर्मल पीपल से इलेक्ट होकर के आए, कोई नॉमिनेट होकर के नहीं आए। और वो कांग्रेस को ये भी नहीं समझ में आया राइट टू सक्सीड, जिसमें मतलब कि उन्होंने एक तरीके से बोल दिया था कि भाई अगर कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता यूनियन टेरिटरीज़ को तो वो अपना अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना दे सकता है। तो ये कांग्रेस को एक ब्लूप्रिंट लगा पार्टीशन का, तो इसलिए भी क्रिप्स मिशन उनको पसंद नहीं आया। मुस्लिम लीग भी इससे हैप्पी नहीं थी क्योंकि इसमें कहीं भी उन्होंने पाकिस्तान देने का प्रपोज़ल नहीं दिया था। ठीक है, तो इसीलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया और 12 अप्रैल 1942 को क्रिप्स जो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स अपने देश वापस ब्रिटेन चले गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा क्विट इंडिया मूवमेंट पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। और अगर कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।